गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी, जिसके अंदर हमने भारतीय गणना पद्धति और अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति से संख्याओं के अंदर अल्प विराम लगाया था। अल्प विराम कैसे लगाया था कि भारतीय थी ना, जैसे भारतीय संख्या पद्धति थी, उसमें तो हम क्या कर रहे थे, शुरुआत जो इकाई अंक की तरफ से 3 संख्याओं के बाद पहला अलग विराम, उसके बाद 2-2 संख्याओं पर अलग विराम लगा रहे थे। और अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति के अंदर क्या होता है, पहले 3 उसके बाद भी 3-3 संख्याओं के ऊपर अलग विराम लगता है। एक तो ये चीज है डिफरेंस दोनों के अंदर। और भारतीय गणना पद्धति में इकाई की तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर क्या दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या दिया गया, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, हजार के बाद 10,000 नहीं है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस प्रकार वहां पे मिलियन में चलती है। बस इतना ही फर्क है, वो मिलियन के अंदर आती है और भारतीय इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, करोड़, इस प्रकार से आती है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के अंदर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए, यानी कोई स्कूल है उसमें 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। यानी एक स्कूल थी, इसके अंदर 4 दिन के लिए ना पुस्तकें दिखाई गई बच्चों को। पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी स्कूल के अंदर एक पुस्तक मेला लगा हुआ था, उसे देखने के लिए पहले दिन टिकट बेचे बराबर कितने, 1094। ये पहले दिन टिकट बेचे गए। दूसरे दिन टिकट बेचे, वो कितने बेचे गए, वो बेचे गए 1812, 1812। तीसरे दिन टिकट बेचे 2050, 2050। और चौथे दिन या अंतिम दिन टिकट बेचे बराबर कितने टिकट बेचे, 2751। यानी पहले दिन देखने वाले आए 1094, दूसरे दिन देखने वाले 1812, तीसरे दिन देखने आए 2050 और चौथे दिन 2751। इसके अंदर दिया गया है टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी चारों दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या आता है, चारों दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे ना। 4, 2, 6, 1, 7, 5, 10, 10 से 10, 20, 20 की बिंदु हासिल की, 2, 2, 8, 10, 10 से 7, 17 को 7 हासिल की, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 1, 7, यानी 7707 टिकट। और अंतरराष्ट्रीय टिकट में पहले इकाई की तरफ से 3 संख्या के ऊपर ना 7707 टिकट क्या हुए, पहले दिन वहां पे बेचे गए। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इससे अगला हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है।
यानी शेखर नाम का कोई लड़का है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है। कितने? वो टेस्ट मैच, अब टेस्ट और बना चुका है, हो सकता है। यानी टेस्ट मैच क्या होता है बताओ? देखो क्रिकेट में ना दो प्रकार के मैच होते हैं। क्रिकेट तो सभी जानते हैं, तो बैट गिल्ली खेलते हैं, सब बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे खेलते हैं ना, आप भी खेलते हैं। अब टेस्ट मैच क्या होता है बताओ? टेस्ट मैच देखो 5 दिन तक लगातार चलता रहता है। वो कितने दिन तक? 5 दिन तक लगातार चलता रहता है। यानी पहले दिन कोई टीम खेली, उसने बना लिए जैसे 200 रन, और वो दूसरे दिन भी खेले, वो 200 से आगे जुड़ जाएंगे, तीसरे दिन खेलेंगे वो उससे आगे जुड़ जाएंगे, चौथे दिन खेलेंगे, यानी वो रन 5 दिन तक लगातार जुड़ते रहेंगे, और जो ज्यादा रन बनाएगा ना वो ही जीतेगा। समझ गए ना? जो ज्यादा रन बनाएगा ना वो ही जीतेगा उसके अंदर। अब ये नहीं कि एक ही दिन खेलेंगे, जो एक दिन में ही आ जाएगा रिजल्ट की हाँ कौन जीता कौन आ रहा, नहीं, 5 दिन तक लगातार चलता रहेगा, और 2-2 बार बैटिंग आएगी सबकी। क्या होगा? 2-2 बार बैटिंग आएगी, तो वो होता है टेस्ट मैच। तो शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, वो टेस्ट मैच में अब तक कितने रन बना चुका है? दूसरा है, लिखेंगे शेखर अब तक टेस्ट मैच में रन बनाए बराबर। कितने रन बनाए इसने? उसने बनाए 6,980 रन। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसका लक्ष्य क्या है? 10,000 रन पूरा करें, लक्ष्य। उसका लक्ष्य क्या है? यानी शेखर का लक्ष्य बराबर 10,000 रन। शेखर का लक्ष्य क्या है? 10,000 रन का। तो वह कितने रन की आवश्यकता और होगी? इसमें बना तो ये रखे, तो आवश्यकता बराबर 10,000 में से माइनस कर देंगे 6,980। 0 का 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 9 में से 6 जाएगा तो 3। 3,020 रन। कितने रन? 3,020 रन और बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसके कितने रन हो जाएंगे? 10,000 रन हो जाएंगे। कितने रन हो जाएंगे उसके? 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। यानी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब करेंगे इससे अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी, यानी एक चुनाव आप जानते हो ना, देखो वोट पड़ते हैं, आपने सुना होगा कि सरपंच के वोट है ना, मुख्यमंत्री के लिए वोट है, प्रधानमंत्री के लिए वोट है, वोट जानते हो ना? चुनाव, उस जो वोट डालने जाते हैं घर वाले, उनसे पूछना चुनाव क्या होते हैं, वो बता देंगे। तो एक चुनाव में सफल प्रत्याशी, यानी जो जीता था ना, उसको मिले 5,77,500 मत। यानी सफल प्रत्याशी को मिले, सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत का मतलब होता है वोट। क्या होता है? वोट। कितने मिले से? 5,77,500। जबकि उसके निकट प्रतिद्वंदी, जो उसके एकदम पीछे था, जो दूसरे नंबर पे रहा, उसका निकट प्रतिद्वंदी, उसको मिले 3,48,700। यानी निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत 3,48,700। कितने मिले? 3,48,700 मत मिले। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? यानी दोनों का अंतर देख लो। तो सफल प्रत्याशी ने
सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता बराबर कितने मतों से, माइनस कर दो इन दोनों का, देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, आगे से हंसलेंगे 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 6, आगे से हंसलेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2,28,800 मतों से उसने क्या की, विजय हासिल की। और इससे अगला करेंगे चौथा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रीति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची। यानी जून के प्रथम सप्ताह में उसने कितनी बेची, 2,85,891 पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए में पुस्तक बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा पहले सप्ताह में यानी पहले 7 दिन में जून के प्रथम सप्ताह में बिक्री यानी किताबें बेची, कितने रुपए की बेची उसने बेची 2,85,891 रुपए की। और दूसरे सप्ताह में बिक्री कितने की हुई, 4,768 रुपए, यानी कितने की 4,768 रुपए की बिक्री। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, यानी दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, यानी दोनों को जोड़ दो कि कुल की बात करें, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 8 9 9 एक हसल की 10 से 600 हसल तो थी नहीं, 8 8 9 और 6 15 को 5 हसल की 1 8 7 15 एक हसल की 16 16 को 6 को हसल की 1 5 से 1 6 8 का 8 4 को 6 6,86,669 रुपए की दोनों सप्ताह में बिक्री हुई। अब क्या करा इसी क्वेश्चन के अंदर, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई ना, तो लिख दो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई ना। और इसी प्रकार इसके अंदर तीसरी चीज पूछी हुई है कि कितनी अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक और कितनी हुई, यानी इसमें से इसको घटा दो, यही तो करेंगे ना। यानी 4,768 में से हम 2,85,891 घटा देंगे, घटा दो। 8 में से 1 जाएगा, कितना बचा 7, 6 में से 9 नहीं जाएगा, आगे से 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 6, आगे से 16 में से 8 जाएगा तो बचा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1,14,877 रुपए, कितने 1,14,877 रुपए की अधिक बिक्री हुई दूसरे सप्ताह में। बस तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, तो ये 4 क्वेश्चन अच्छे से आपका होमवर्क भी यही है, आप अच्छे से इनको रफ कॉपी में निकाल के इन्हें समझो कि सर ने कैसे किए हैं। उसके बाद आप अपनी फेर कॉपी में उतारो और फेर कॉपी में उतारने के बाद आप ग्रुप के अंदर सेंड करो। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं की है। यदि कोई बच्चा नहीं करेगा तो स्कूल में आने के बाद उसकी कॉपी देखी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि उसने काम क्यों नहीं किया, वो क्या कर रहा था। तो आप पहले से इस काम को पूरा कर ले ताकि स्कूल में आने के बाद आपको ये न सुनना पड़े कि आप इतने दिन आपने क्या किया, काम क्यों नहीं किया। तो इससे बचने के लिए आप अभी से लग जाओ, ठीक है ना।
अभी से इन क्वेश्चनों को करो और ग्रुप के अंदर भेजो। और जो बच्चा रेगुलर करेगा उसको जब स्कूल लगेंगे तो इनाम भी मिलेगा, मेरी तरफ से उसको ना इनाम भी दिया जाएगा। जो रेगुलर काम भेजेगा ग्रुप के अंदर उसे इनाम भी दिया जाएगा।